तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको विभाजन विभीषिका दिवस पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं, ये मार्च निकाला जा रहा है उनकी तरफ से, और ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ये मार्च कर रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कि दोनों डिप्टी सीएम भी इस समय उनके साथ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है और हर जगह पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मार्च कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के आत्मीय भाव से परिचित कराने वाली हमारी भारत मां को आज ही के दिन साल 1947 में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला गया था। ये मात्र देश का विभाजन नहीं है बल्कि मानवता का विभाजन था। इस अमानवीय निर्णय से असंख्य निर्दोष नागरिकों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े, विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी। इस अमानवीय त्रासदी में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों को आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है, मार्च करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और दोनों डिप्टी सीएम भी इस समय उनके साथ मौजूद हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता मर्डर केस की। आपको बता दें कि आरजी के अस्पताल के पास तोड़फोड़ की गई है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तोड़फोड़ जो है क्राइम सीन के 10 मीटर के दायरे में की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई है। देखिए, सीबीआई जांच की बात भी अब सामने आ रही है, सीबीआई जांच की जाएगी। अब आरजी के अस्पताल में क्राइम सीन के पास तोड़फोड़ की गई। क्राइम सीन के 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ से सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने निर्माण कार्य भी नहीं रोका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा था, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा था, हॉस्पिटल्स के बाहर स्ट्राइक पर डॉक्टर्स थे। और ये आप देखिए किस तरीके से क्राइम सीन के 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ हुई, जिससे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तोड़फोड़ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से क्राइम सीन था, उसके 10 मीटर के दायरे में फ्लोर जो है उसको तोड़ दिया गया है, जो आसपास दीवार है उसको तोड़ा गया है। मौके पर जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने भी निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई, नहीं रोका। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजी के अस्पताल में क्राइम सीन के पास तोड़फोड़ की गई है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। प्रियंका, जहां पर दरिंदगी हुई वहां पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है 10 मीटर के दायरे में, आखिर इसको किस तरीके से समझा जाए, देखा जाए, क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं पुनीता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल इसी बात को सीधे तौर पर संज्ञान लेते हुए कहा कि सीबीआई को मामला सौंपना बहुत जरूरी है, वरना सबूत मिटा दिए जा सकते हैं। इस तरह का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, न सिर्फ उस संगठन दल के डॉक्टर्स के द्वारा, बल्कि कोर्ट ने भी इस बात पे अपना एक संदेह व्यक्त किया है। आपको बता दें, सीबीआई की टीम जो है आज सुबह 10 बज चुके हैं, हैंडओवर पूरा केस हो चुका है। जितने रिकॉर्ड्स हैं वो राज्य सरकार द्वारा सौंप दिए जाएंगे। अब सिलसिलेवार तरीके से बारीकी से जाँच की जाएगी। 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 5 दिनों के भीतर भी कलकत्ता पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की है और यही फोडा का जो संगठन है, आईएमए की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, इसलिए पुलिस को लेकर धिक्कार के नारेबाजी लगाई जा रही है। उनका यह कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसको अब तक पकड़ा नहीं है, और जो संजय रॉय जिसको गिरफ्तार किया है, ऐसा कौन होता है कि कोई आरोपी खुद कहेगी जहां हमने रेप किया है हमको फांसी की सजा दे दीजिए। उन डॉक्टर्स का यह कहना है, जो संगठन जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कि इसको कुछ पैसा वैसा दिया गया है और ये सब बयानबाजी करने के लिए कहा गया है। हालांकि पुलिस ने एक और थ्योरी ये दी है कि वो आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो ट्रेंड बॉक्सर है, उसके बारे में हर
रोज एक नए दावे पुलिस की तरफ से किए जाते हैं। उनका ये भी कहना है कि इसी संजय रॉय ने उस मृतका डॉक्टर की आंख में घूसा मारा था, जो चश्मा आंख के भीतर घुस गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि आंखों से, दोनों आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी और पूरे शरीर पे जख्म के निशान थे। पुलिस ने अब उस आरोपी को बॉक्सर बता दिया है कि ट्रेंड बॉक्सर था। आपको बता दें, परिवार का ये कहना है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। उस लेडी डॉक्टर के परिवार ये कह रहा है कि भाई कलकत्ता पुलिस पहले ही कह रही थी कि उनकी लड़की जो है वो मानसिक संतुलन खो बैठी है और उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब लगातार दबाव बना, जब प्रेशर हुआ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनिशियल तौर पर आई, तब जाकर ये पता लगा कि पहले रेप हुआ है और फिर जाकर इस पूरे मामले में हत्या की गई है। लेकिन आपको बता दें, बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं कि हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा देशव्यापी प्रदर्शन। प्रियंका, बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जहां पर लाश मिली है वहां पर निर्माण क्यों हो रहा है? गायत्री भी हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। गायत्री, देखिए, डॉक्टरों में गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन अब बड़ी बात सामने आई है, जहां लाश मिली थी यानी कि क्राइम सीन से 10 मीटर की दूरी पर निर्माण कराया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम एम्स में मौजूद हैं। कई समूह जो है हड़ताल खत्म कर चुके हैं क्योंकि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, लेकिन एम्स में हड़ताल अभी भी जारी है। हम कुछ डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिस जगह पर रेप हुआ था, ट्रेनी डॉक्टर का हत्या हुई थी, उस जगह को तोड़ा जा रहा है। मतलब आशंका ये है कि सबूत मिटाने की कोशिश है। यस, बिल्कुल, ये एक बहुत ही दर्दनाक नज़र हम सब ने देखा कि एक क्राइम सीन दैट हैज़ टू बी सिक्योर्ड बाय द स्टेट पुलिस ऑफिसर्स। एक क्राइम सीन की सेफ्टी सबसे ज़्यादा अच्छा, उसको सिक्योर करना एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी होती है, लेकिन उस क्राइम सीन को तोड़कर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। वैसे इंडिया में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में 10 साल तक लग जाते हैं, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स को डेवलप होने में, लेकिन जल्दबाजी में कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है? क्या सबूत मिटाने की कोशिश है? मोस्ट लाइकली वही होगा कि बड़ा केस है, तो ये मिटाने की कोशिश तो वही चल रही होगी। पर ऐसा क्यों किया जा रहा है वहाँ? मोस्ट लाइकली इसमें जो परपेट्रेटर्स है वो लाइकली गवर्नमेंट उनको बैक करने की कोशिश कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इस वजह से सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। तो गवर्नमेंट बैक करने की कोशिश करे, ये यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं जिस जगह पर मर्डर हुआ ट्रेनी डॉक्टर का, उस जगह पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। क्या सबूत मिटाने की कोशिश है? You can ask the representatives. आपको लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश है? वो बोल रहा है कि वो ऑलरेडी चल रहा था कंस्ट्रक्शन, अभी शुरू नहीं हुआ है। वो अभी तो शुरू नहीं किया है, जो चल रहा था पहले वो ही चल रहा है। एक्चुअल सीन क्या है, एक्चुअल स्टोरी क्या है, गायत्री, आप जैसा कि वहां पर बात कर रही हैं, वहां यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच सौंपने से पहले क्यों इस तरह से यहां पर सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। प्रियंका वहीं पर मौजूद है, प्रियंका के पास जरा चलते हैं। प्रियंका, ये कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू हुआ है या पहले शुरू हुआ, जरा इसको लेकर क्लैरिटी दीजिए कि कंस्ट्रक्शन क्या उस दौरान भी जारी था जब ये घटना हुई या अभी शुरू किया गया है? देखिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आज के जो सेमिनार हॉल है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाहर जाकर एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि पूरी तरह से सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। सबूत पहले से ही बहुत सारे थे जिनसे क्लियर हो सकता था कि कौन सा वो शख्स है। देखिए, कुछ हमारे सूत्रों ने ये बताया है, जिस घटना को जिन आरोपियों ने अंजाम दिया है वो खुलेआम अस्पताल के भीतर ही घूम रहे हैं, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं, अभी हम इस बात की कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की बात की जा रही है, इससे साफ तौर पर ये समझ आ जाएगा, किसी बच्चे को भी पता लग जाएगा कि जो सबूत अब सीबीआई की टीम पहुंचेगी वो बारीकी से, अगर वहां पर कोई सेफ्टी पिन भी पड़ी है तो उसको भी कलेक्ट कर एक कड़ियां जोड़ने का प्रयास करेगी। लेकिन वहां पूरा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि ये समझ आए कि पहले कभी कोई घटना हुई ही नहीं थी, और इसी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। हालांकि सीबीआई टीम आज से नहीं, कल रात से एक्टिव हो चुकी थी। वो थाने पर पहुंची है, उसने आरोपी से बातचीत करी है। अब आज जो है फॉरेंसिक टीम के साथ सीबीआई की टीम पहुंची है। अब वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। बारीकी से पूरे जो क्राइम सीन है, जो स्पॉट है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो असल में आरोपी हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि यही अंदेशा परिवार के लोगों का है, यही अंदेशा पूरे देशव्यापी डॉक्टर्स का है, उन ट्रेनी डॉक्टर्स का जो हड़ताल कर रहे हैं, जो ड्यूटी पर जाने को तैयार नहीं है। प्रियंका, सवाल तो अब पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ने निर्माण क्यों नहीं रोका? जब दीवार तोड़ी जा रही थी तो निर्माण को रोका क्यों नहीं गया? जब क्राइम हुआ है वहां पर तो निर्माण रोका जाना चाहिए। बिल्कुल,
देखिए पुलिस की ही तो नाकामी बार बार जो है संगठन के दल जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, वो बार बार बता रहे हैं, वो बार बार पुलिस धिक्कार के नारे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रही है, पुलिस उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही है कि वहां पर उस रात उस कमरे में कौन गया था। पुलिस उन्हें किसी भी तरीके से जो मांगे ये लोग रख रहे हैं सहयोग नहीं कर रही है। इसीलिए देखिए ये बार बार पुलिस की नाकामी पर ही सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस मौके पर आ जाती, क्योंकि समय पर जानकारी दी गई थी, तो बहुत कुछ साफ हो सकता था। वो आरोपी फरार नहीं होते जिन्होंने असल में इस घटना को अंजाम दिया था, ऐसा उन डॉक्टर्स का कहना है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर ये काम जो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, अब ये फिर से मामला हो सकता है कि कोर्ट में जाए, फिर कोर्ट से जाकर ये अपील की जाए कि इस कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगनी चाहिए। क्या कुछ होता है प्रियंका, क्योंकि सवालों के घेरे में पुलिस थी और यही वजह है कि तल्ख टिप्पणी कल भी कोर्ट की तरफ से की गई और जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई है। आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं गायत्री का। गायत्री, देखिए डॉक्टर्स संगठन यानी कि अगर हम फोडा की बात करें या फिर फैमा, इनके बीच में भी दो फाड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ ये कहा गया है फोडा की तरफ से कि वो जो है विरोध प्रदर्शन खत्म कर देंगे, लेकिन फैमा की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या डॉक्टर्स का कहना है, उनका अगला कदम क्या रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन फैमा की तरफ से जारी रखने का ऐलान किया गया है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुनीता, डॉक्टर्स में भी दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं जरा। बड़ी संख्या में ये जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं एम्स में। केंद्रीय हॉस्पिटल्स के कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो अभी भी हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सीधी सी मांग है केंद्रीय कानून लागू हो और उससे कम पे मानने को तैयार नहीं है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कि डॉक्टर्स एसोसिएशन में भी फाड़ है दो, क्योंकि कई ग्रुप्स हैं जो पहले हड़ताल खत्म कर चुके हैं और आप लोग अभी भी बैठे। एक फोडा ग्रुप ने स्ट्राइक कॉल ऑफ करी है, लेकिन उन्होंने बिना कंसेंसस लिए विद अदर ग्रुप्स और ना ही किसी दूसरे रेजिडेंट एसोसिएशन से बात करके अपने इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड किया है। बाकी सारे मेडिकल एसोसिएशन ने उनको आउटकास्ट किया है एंड दे आर प्रोटेस्टिंग देयर दिस डिसीजन। अच्छा, अब क्या मांगे हैं आप लोग? अब हमारी मांग है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसका बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में था लेकिन वो अभी तक पास नहीं हुआ है। इसकी बहुत अर्जेंट नीड है। हम लोग के सारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, इतने सारे डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, उनकी प्रोटेक्शन अभी आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अभी आप लोग अभी फिर से इधर मार्च भी करने वाले हैं? हाँ, हमारा प्लान यही है। हम ग्रुप इकट्ठा कर रहे हैं अभी। जब पूरा सारे यूनियंस अभी इकट्ठा हो जाएंगे, हम दोबारा मार्च करने की पूरा तैयारी में रहेंगे। कब तक आपका प्रोटेस्ट रहने वाला है? जब तक हमारा जो हमने लिस्ट किया है वो सब मीटिंग्स रिजॉल्व नहीं होने वाला है और अप्रूव नहीं होने वाला है, तब तक मोस्टली हमारा स्ट्राइक तो चलता ही रहेगा। देखिए, इनकी जो स्ट्राइक है वो अभी जारी रहेगी। केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं और भी लोगों से मैं बातचीत करती हूँ। देखिए, जो